स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए राशि बढ़ाकर 36,000 करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार इस योजना के तहत 1,500 रुपये की जगह 2,100 रुपये की मदद देने की शुरुआत कब करेगी। पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत अनुदान राशि 2,100 करने का वादा किया था। साथ ही सरकार यूपी के आगरा में शिवाजी का स्मारक बनाएगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को बजट पेश करते हुए कहा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत जुलाई 2024 से करीब 2,53,00,000 लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस पर अब तक 33,232 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए राशि बढ़ाकर 36,000 करोड़ रुपए किए जा रहा है। पिछले साल 6 जुलाई को महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। वित्त मंत्री अजित पवार ने अपने बजट भाषण में कहा कि पालघर जिले में विकसित किया जा रहा वधावन बंदरगाह साल 2030 तक चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई के लिए तीसरी एयरपोर्ट वधावन बंदरगाह के पास बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक स्टेशन भी इसी बंदरगाह के करीब बनाया जाएगा। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की नई ऑर्गेनिक नीति 40 लाख करोड़ रुपए की निवेश और 50 लाख नौकरियों की सृजन पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र को विकास केंद्र के रूप में लगातार विकसित किया जा रहा है। 2047 तक यहाँ की अवस्था 1.5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नई स्वास्थ्य नीति और सीनियर सिटीजन पॉलिसी लेकर आएगी। अपने 11वें बजट भाषण में अजित पवार ने जल्द ही शिरडी एयरपोर्ट पर रात के समय विमानों के उतरने की सुविधा शुरू होने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले महीने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान संचालित होगी। इस मामले में इसका 85% काम पूरा हो चुका है और परीक्षण भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री पवार ने कहा कि मेट्रो सेवा मुंबई से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का काम करेगी। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार की ओर से बजट पेश करते हुए अजित पवार ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 22 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 24 लाख और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अपने बजट भाषण में अजित पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य विद्युत योजना के तहत राज्य में 1,30,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 500 मेगावाट से अधिक क्षमता के रूफटॉप और ऊर्जा सेट स्थापित किए हैं और उन्हें अब तक 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब 0 से 100 यूनिट बिजली की खपत करने वाले करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पावर सेट खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना से अगले कुछ दिनों में राज्य के करीब 17% बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।